तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनके जो मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर हैं, वो कहाँ पे हैं, ठीक है। और उनके जो वर्तमान में महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं, कौन सीईओ हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के जो आगामी जो आप लोगों का जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है, रेलवे एनटीपीसी का भी फिलहाल एग्जाम चल रहा है, उसमें पूछे जा रहे हैं। आगे जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछे जाएंगे, और जो भी अदर एग्जाम है, चाहे वो एसएससी के हुए, यूपी ट्रिपल एससी का हुआ, यूपीएसआई का हुआ, चाहे वो यूपी पीसीएस का हुआ, ठीक है, इन सारे एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो केवल रेलवे में ही आप लोगों को फायदा नहीं करेगा, आगे जितने भी एग्जाम आप लोग दोगे उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हमेशा आप लोगों के काम आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएन। क्या है? यूएन। यूएन का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है यूनाइटेड नेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन मतलब कि संयुक्त राष्ट्र। अगर बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, इसका फॉर्मेशन डेट की, तो वो हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था यूएन का। और अगर बात करें दोस्तों इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो है दोस्तों न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें दोस्तों इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों एंटोनियो गुटरेस। कौन है? एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, मेरा इंग्लिश वीक है, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों नासा, ठीक है। नासा का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सीधे सीधे दोस्तों कई बार एग्जाम में यही फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, फुल फॉर्म को। ओके, तो अब बात करें अगर नासा का जो फॉर्मेशन हुआ था, मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 29 जुलाई 1958 में। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी नासा की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो है दोस्तों हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन में। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अब बात करें डीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कई बार एग्जाम में यही सीधे पूछ लेता है, डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे का जो एग्जाम एनटीपीसी का चल रहा है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और अगर बात करें दोस्तों इसकी जो वर्तमान में हेड हैं, नासा के जो हेड हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों जिम ब्रिडेस्टीन। कौन? जिम ब्रिडेस्टीन। यहाँ पर जिम ब्रिडेस्टीन ये नासा के हेड हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों आप लोगों का डीआरडीओ। को क्या है? डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है डीआरडीओ का। अब बात करें इसके फॉर्मेशन डेट की, मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में। कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओके, अगर बात करें दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका जो हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का वो है दोस्तों नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, डीआरडीओ का। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों इसरो, ठीक है। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है इसरो का। अगर बात करें दोस्तों इसके फॉर्मेशन डेट की, मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अगर बात करें वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो के सिवन। कौन? के सिवन
जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और अगर बात करें इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है, तो वो है दोस्तों आप लोगों का बेंगलुरु। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ओके, जो कि कर्नाटक में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों WHO। क्या? WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर बात करें दोस्तों इसकी फॉर्मेशन डेट की, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 7 अप्रैल 1948, मतलब कि 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, WHO का। अगर बात करें दोस्तों इसके वर्तमान में जो हेड हैं वो कौन है, वो है दोस्तों टेड्रोस अधनोम। ठीक है, टेड्रोस अधनोम जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। किसके? WHO के। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों WTO। क्या है? WTO, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन सारे फुल फॉर्म, जितने भी फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और कई बार पूछे भी गए हैं, आगे पूछे भी जाएंगे। ओके, तो WTO की स्थापना की बात करें, इसके फॉर्मेशन डेट की बात करें, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में इसका जो फॉर्मेशन हुआ था। और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो WTO का जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है। ओके, अगर बात करें इसके वर्तमान में जो हेड हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों रॉबर्ट एजेवेडो। कौन है? रॉबर्ट एजेवेडो। ठीक है, रॉबर्ट एजेवेडो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओके, हेड हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों ILO। क्या है? ILO, ये आप लोगों का नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है ILO की। ओके, तो ILO की अगर हम लोग बात करें फॉर्मेशन डेट की, तो फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ था 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो भी है दोस्तों आप लोगों का जिनेवा में। ठीक है, WHO का भी जिनेवा में है, WTO का भी जिनेवा में है, उसके बाद से यहाँ पर ILO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, तो और अगर बात करें इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो वो है दोस्तों गाय राइडर। कौन? गाय राइडर, ये वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं ILO के। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो दोस्तों है आप लोगों का ICC। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया ICC। ठीक है, ICC का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसके फॉर्मेशन डेट की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 15 जून 1909 में। कब हुई थी? 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करें अगर इसकी मुख्यालय की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आप लोगों का जो ICC का है वो है दोस्तों दुबई में। कहाँ पे? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि UAE में पड़ता है। ठीक है, दुबई। ओके, अगर बात करें दोस्तों इसके जो वर्तमान में CEO हैं, कौन CEO हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों मनु साहनी। कौन? मनु साहनी इसके वर्तमान में CEO हैं। किसके? ICC के। और ICC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों का है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स, यहाँ पर ब्रिक्स, इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, ये अलग अलग देशों के नाम पर इसका नाम पड़ा है ब्रिक्स। B फॉर होता है दोस्तों ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील, और R से होता है रसिया, R से रसिया, और I से होता है आप लोगों का इंडिया, C से होता है चाइना। ठीक है, चाइना। S से होता है आप लोगों का साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। ये अलग अलग देशों के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, आप लोगों का ब्रिक्स का। ओके,
अब बात करें दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 2009 में, 2009 में इसका फॉर्मेशन हुआ था ब्रिक्स का। ओके, तो ब्रिक्स के बारे में बस इतना ही जानिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों का है सार्क। ठीक है, अब बात करें अगर सार्क की, तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें दोस्तों इसकी जो आप लोगों की सार्क है, सार्क का जो ये फॉर्मेशन डेट कब है, तो फॉर्मेशन मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आप लोगों की 8 दिसंबर 1985। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है मतलब कि मुख्यालय है वो कहाँ पे है सार्क की, तो वो है दोस्तों काठमांडू में, जो कि नेपाल में है। ठीक है, काठमांडू, ठीक है, काठमांडू नेपाल। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इसका मुख्यालय है सार्क का। अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो महानिदेशक हैं दोस्तों आप लोगों के सार्क के एजाला रुवाना वेराकून। कौन? एजाला रुवाना, ठीक है, रुवाना, यहाँ पर सही से लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एजाला रुवाना वेराकून, आप लोग जानते रहिए, यहाँ पर एजाला रुवाना वेराकून है इसके वर्तमान में महानिदेशक। ओके, सार्क के। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों एशियन। क्या है? एशियन। ठीक है, एशियन जो है वो आप लोगों का नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको ध्यान में रखिएगा, एशियन। ओके, तो एक मिनट, यहाँ पर एशियन का फुल फॉर्म हो गया। ओके, अब बात करें अगर दोस्तों एशियन का जो फॉर्मेशन हुआ था मतलब कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अगर बात करें दोस्तों इसके मुख्यालय की मतलब कि हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है एशियन की जकार्ता में। कहाँ पे? जकार्ता। ओके, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है मतलब कि मुख्यालय है। और यहाँ पर जो इसके वर्तमान में जो हेड हैं, महासचिव हैं, वो कौन है, तो वो है दोस्तों लिंग जॉक होई। कौन? लिंग जॉक होई। ठीक है, लिंग जॉक होई ये एशियन के वर्तमान में महासचिव हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ पूछे जाते हैं, जो फॉर्मेशन डेट है, हेडक्वार्टर है, और वर्तमान में जो हेड है महासचिव, सीईओ कौन है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ पूछे जाते हैं, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों आईएमएफ। क्या है? आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें दोस्तों इसके फॉर्मेशन डेट की, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था आईएमएफ का, तो वो हुआ था दोस्तों 1945 में। कब हुई थी? 1945 में आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ था। अब बात करें दोस्तों इसकी हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ठीक है, जो हेडक्वार्टर है मतलब कि मुख्यालय है आईएमएफ का वो कहाँ पे है, तो वो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। ओके, ये डीसी का फुल फॉर्म मैंने बताया था आप लोगों को, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, उसके बाद से बात करें अगर इसके जो वर्तमान में महासचिव मतलब कि जो हेड हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों क्रिस्टलिना जार्जीवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जार्जीवा इसके वर्तमान में हेड हैं। ठीक है, किसके? आईएमएफ के। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। क्या? वर्ल्ड बैंक, ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक मतलब कि विश्व बैंक। ओके, अब बात करें दोस्तों इसके फॉर्मेशन डेट की, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था दोस्तों जुलाई 1944 में। कब? जुलाई 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगर बात करें दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की, वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों डेविड मलपास। कौन? डेविड
मलपास, ठीक है। डेविड मलपास वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों एडीबी। क्या है? एडीबी। एडीबी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये भी बैंक से ही रिलेटेड है। पिछला हमने जो देखा था वर्ल्ड बैंक, वो भी बैंक से ही रिलेटेड था, ये भी बैंक से ही रिलेटेड है। ओके, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात करें दोस्तों इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी एडीबी की, तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी दोस्तों वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब बात करें दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है दोस्तों मनीला में। कहाँ पे? मनीला में इसका हेडक्वार्टर है एडीबी का। और अगर बात करें दोस्तों इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो वो है दोस्तों मात्संगु अशिकावा। कौन? मात्संगु अशिकावा इसके वर्तमान में हेड हैं, किसके? एडीबी के। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, तो वो है दोस्तों एनडीबी, ठीक है। एनडीबी ये भी बैंक से ही रिलेटेड है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है एनडीबी का। अगर बात करें दोस्तों इसके फॉर्मेशन डेट की, तो फॉर्मेशन इसका हुआ था जुलाई 2014 में, ठीक है। जुलाई, अभी हाल में ही इसका फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 2014 में ही एनडीबी, इसलिए इसका नाम पड़ा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, अगर बात करें दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है एनडीबी का, तो एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों संघाई। कहाँ पे? इसका मुख्यालय संघाई में है। कहाँ पे? संघाई में इसका मुख्यालय है, मतलब कि हेड क्वार्टर है। ओके, अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में जो इसके हेड हैं एनडीबी के, वो कौन है, तो वो है दोस्तों मार्कोस प्रोडोट्राइपो। कौन? मार्कोस प्रोडोट्राइपो इसके वर्तमान में हेड हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों का है यूनिसेफ। क्या है? यूनिसेफ नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड फॉर्मेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड फॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 11 दिसंबर 1946 में। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है दोस्तों आप लोगों का न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें दोस्तों वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों हेनरीटा H4। कौन है? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हेनरीटा H4, ठीक है। हेनरीटा H4 इसके वर्तमान में हेड हैं, मतलब कि अध्यक्ष हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो न्यूयॉर्क में है। और फॉर्मेशन डेट यहाँ पर मैंने बताई 11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड फॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का। चलिए देखते हैं, ये जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है विप्रो। क्या है? विप्रो का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स। क्या होता है? वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स, ये विप्रो का फॉर्म होता है। अगर बात करें दोस्तों विप्रो की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 29 दिसंबर 1945, ठीक है। 29 दिसंबर 1945 में विप्रो की स्थापना हुई थी। अगर बात करें दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की, मतलब कि मुख्यालय की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर, मतलब कि मुख्यालय। और बात करें अगर दोस्तों इसकी जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो फाउंडर है दोस्तों एम.एच. हसन प्रेम जी, ठीक है। एम.एच. हसन प्रेम जी इसके फाउंडर हैं। और दोस्तों अगर बात करें जो विप्रो के सीईओ हैं, ठीक है, तो सीईओ जो है वो है दोस्तों थियरी डेला पोर्ट, ठीक है। थियरी डेला पोर्ट जो है वो विप्रो के सीईओ हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई विप्रो के बारे में। इसके मतलब इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके जो फाउंडर हैं और सीईओ जो हैं वो थियरी डेला पोर्ट, विप्रो की जो फुल फॉर्म थी वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हो गई विप्रो के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है
ऑर्गेनाइजेशन वो है दोस्तों आप लोगों का बिम्स्टेक। क्या है बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बिम्स्टेक का ये फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसके इस्टेब्लिशमेंट डेट मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 6 जून 1997। ठीक है, 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें दोस्तों इसके हेडक्वार्टर के बारे में, हेडक्वार्टर इसकी कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ है, तो ये है दोस्तों ढाका में। कहाँ पे? ढाका में, जो कि दोस्तों बांग्लादेश में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मुख्यालय हो गई ढाका में। और अगर बात करें दोस्तों जो बिम्स्टेक है उसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो इसमें दोस्तों जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक में आप लोगों का पहला तो आ जाएगा इंडिया, उसके बाद से आ जाएगा भूटान, उसके बाद से आ जाएगा आप लोगों का बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ऑलरेडी है ही। उसके बाद से नेपाल, उसके बाद से आप लोगों का श्रीलंका, उसके बाद से थाईलैंड, उसके बाद से एक और है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ओके, तो इतने देश जो हैं दोस्तों इसमें बिम्स्टेक में शामिल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों बिम्स्टेक के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, वो है दोस्तों वीपो। ठीक है, वीपो जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है वीपो का। अगर बात करें दोस्तों वीपो की जो स्थापना हुई थी मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट डेट जो होती है वो कब है, तो 14 जुलाई 1967। कब है? 14 जुलाई 1967 इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट हो गई। ओके, अगर बात करें दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में हमने आप लोगों को बताया था WHO का भी है। ठीक है, हेडक्वार्टर, उसके बाद से WTO का भी है। ठीक है, हेडक्वार्टर, उसके बाद से ALU था। ठीक है, उसका भी हेडक्वार्टर आप लोगों का जिनेवा में ही था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी जो जिनेवा से, और एक है रेड क्रॉस का भी जो मुख्यालय है वो भी जिनेवा में है। ठीक है, तो यहाँ पर वीपो की बात आई है तो वीपो का भी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, वो है दोस्तों डैरेन टैग। ठीक है, इसके जो हेड हैं वो कौन है, डैरेन टैग। ओके, डैरेन टैग, तो ये डैरेन टैग जो है इसके हेड हैं वीपो के। ठीक है, तो ये बात थी वीपो के बारे में, हमने बताया आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों रेड क्रॉस, जो कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि रेड क्रॉस का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का कहाँ पे है, जिनेवा में है। ठीक है, रेड क्रॉस। ओके, अगर बात करें रेड क्रॉस की तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1863 में। कब हुई थी? 1863 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो वो है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ओके, स्विट्जरलैंड। ओके, यहाँ पर पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा। स्विट्जरलैंड मतलब जिनेवा इसका मुख्यालय यहाँ पर जिनेवा में। ओके, अगर बात करें दोस्तों इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों इवेंस डेकोर्ड। कौन है? इवेंस डेकोर्ड जो हैं इसके हेड हैं रेड क्रॉस के। ओके, तो ये थी दोस्तों जानकारी रेड क्रॉस के बारे में, जिसकी स्थापना हमने बताया। स्थापना कब हुई थी? 1863 में। जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में, इसके हेड इवेंस डेकोर्ड हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, वो है दोस्तों फीफा। ठीक है, फीफा का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ये फीफा का फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें दोस्तों इसके इस्टेब्लिशमेंट डेट की, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1904 में। कब हुआ था? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें अगर इसके हेडक्वार्टर की, मतलब कि इसका मुख्यालय कहाँ है, वो है दोस्तों ज्यूरिख में। कहाँ पे? ज्यूरिख में इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है। ठीक है, जो कि पड़ता है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में ये पड़ता है ज्यूरिख। अगर बात करें दोस्तों जो फीफा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल जो है, इसके जो हेड हैं वो कौन है, वो है दोस्तों जियानी इन्फेंटिनो। कौन? जियानी इन्फेंटिनो।
इन्फेंटिनो, ठीक है, ये इसके हेड हैं, ठीक है, फीफा के अध्यक्ष हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में, वो है दोस्तों FIBA, मतलब ये फीबा, ठीक है, FIBA का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। ये भी स्पोर्ट्स से ही संबंधित है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, ठीक है। फीबा की जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ठीक है, ये ज़्यादा पूछता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो हेडक्वार्टर है फीबा की वो है दोस्तों मीस में। कहाँ पे? मीस में है, जो कि दोस्तों स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है, ठीक है, मीस। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका फीफा कहाँ पे है? मीस में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके पीछे हमने देखा था फीफा, जो कि उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे था? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में, ठीक है, फीफा का भी हेडक्वार्टर था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों बार्क, ठीक है, BAARC। ये बार्क का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है बार्क का। ओके, अगर बात करें दोस्तों इसके फॉर्मेशन डेट की तो वो है दोस्तों 19 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी बार्क की। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है आप लोगों का मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, ठीक है। उसके बाद से बात करें अगर दोस्तों इसके जो निदेशक हैं, महानिदेशक, वो कौन है? तो वो है दोस्तों श्री KN व्यास। कौन है? श्री KN व्यास, ठीक है, श्री KN व्यास इसके महानिदेशक हैं बार्क के, मतलब कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, जिसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1945। ठीक है, ये सारे जो डेटा है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर मैंने हेडक्वार्टर की बात केवल कही थी, लेकिन यहाँ पर मैं डेट भी बता दे रहा हूँ। जो फॉर्मेशन डेट है, उसके जो हेड हैं, महानिदेशक हैं, और CEO कौन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी डेटा जानने को मिल जा रही हैं। ठीक है, ये सारी डेटा जो है दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है, हेडक्वार्टर क्या है, महानिदेशक, निदेशक या CEO अध्यक्ष कौन है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लोग बारीकी से पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को आगे एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। ओके, सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को है। इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया। ओके, अगर बात करें दोस्तों यूनेस्को की जो फॉर्मेशन डेट है वो कब है, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों यूनेस्को की 16 नवंबर 1945। इसका भी 1945 में ही स्थापना हुई थी। पहले हमने देखा था बार्क का कब हुआ था? 19 दिसंबर 1945 में हुआ था। इसका 16 नवंबर 1945 में हुआ है। अगर बात करें दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो कि फ्रांस में पड़ता है। ओके, फ्रांस में। ओके, अगर बात करें दोस्तों इसके हेड की, तो हेड जो है यूनेस्को की वो है दोस्तों आंद्रे अजोले। कौन? आंद्रे अजोले इसके हेड हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है, यूनेस्को के। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों IOC। क्या है? IOC। इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका फुल फॉर्म होता है IOC का। अगर बात करें इसके इस्टेब्लिशमेंट डेट की, फॉर्मेशन डेट की, तो वो है दोस्तों आप लोगों का 23 जून 1894। कितना है? 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी IOC की, मतलब बहुत पहले हो गई थी इसकी स्थापना। अगर बात करें दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर मतलब कि मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो वो है दोस्तों लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, लॉजेन जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसके प्रेसिडेंट कौन है, IOC के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है दोस्तों थॉमस बैक्च। ठीक है, थॉमस बैक्च। ठीक है, ये हैं IOC के प्रेसिडेंट। ओके,
वर्तमान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों वो है यूएनडीपी। यूएनडीपी ये एक ऐसी संस्था है दोस्तों जो जिसकी फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यूएनडीपी का क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी जो है फुल फॉर्म है। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, ठीक है, हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। और फॉर्मेशन डेट मतलब कि स्थापना इसकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें दोस्तों इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो इसके जो हेड हैं वो हैं अचीम स्टेनर। कौन है, अचीम स्टेनर, ओके। अचीम स्टेनर इसके हेड हैं यूएनडीपी के, ओके। ये रही बात यूएनडीपी की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों नाटो। क्या है, नाटो। नाटो का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है नाटो का। अगर बात करें दोस्तों नाटो के हेडक्वार्टर मतलब कि मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में पड़ता है, ब्रुसेल्स, ठीक है, जो कि बेल्जियम, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करिएगा दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है। यहाँ पर ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में पड़ता है, हेडक्वार्टर है यहाँ पे नाटो का। अगर बात करें दोस्तों इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें दोस्तों इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो वो है जेम्स स्टोलनबर्ग। कौन, जेम्स स्टोलनबर्ग, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जी रहेगा, बर्ग, जेम्स स्टोलन, ये एम है, ठीक है। जेम्स स्टोलनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, नाटो के, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों IAEA, ठीक है, IAEA है, ठीक है। इस जो ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAE का फुल फॉर्म है, ओके। अगर बात करें दोस्तों इसके फॉर्मेशन डेट की, तो फॉर्मेशन इसका मतलब कि स्थापना हुआ था कब, 29 जुलाई 1957 में। कब हुआ था, 29 जुलाई 1957 में IAEA का फुल फॉर्म ये स्थापना हुआ था। अगर बात करें इसके मुख्यालय की मतलब कि हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है वियना में। कहाँ पे, वियना में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। अगर बात करें दोस्तों इसके जो महानिदेशक हैं, ठीक है, महानिदेशक कौन है IAEA का, तो वो है दोस्तों राफेल मारियानो ग्रासी। कौन, राफेल मारियानो ग्रासी। राफेल मारियानो ग्रासी जो हैं वो है दोस्तों इसके हेड मतलब कि महानिदेशक हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों वो है दोस्तों UNWP, UNWFP जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, किसका, UNWFP का, ओके। अगर बात करें दोस्तों इसके फॉर्मेशन डेट की, तो फॉर्मेशन इसका मतलब कि स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1961 में। कब हुआ था, 19 दिसंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की मतलब कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है UNWFP का, तो वो है दोस्तों कहाँ पे, रोम। कहाँ पे, रोम में, जो कि इटली में पड़ता है, ओके। रोम में इसकी हेडक्वार्टर हो गई। अगर बात करें इसके हेड की, UNWFP के जो हेड हैं वो हैं दोस्तों डेविड विजले। कौन है, डेविड विजले, डेविड WIJLE, ये W है, IJLE विजले, डेविड विजले जो हैं इसके हेड हो गए, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, तो वो है दोस्तों ओपेक। क्या है, ओपेक। ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म हो गया ओपेक का। अगर बात करें दोस्तों ओपेक की जो फॉर्मेशन डेट है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों सितंबर 1960। क्या है, सितंबर
1960 इसका फॉर्मेशन डेट हो गया ओपेक की। और बात करें अगर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका है वियना में। इसका भी वियना में था, वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ठीक है, इसके पहले भी हमने देखा था एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी वियना में था, जो कि था दोस्तों IAEA। ठीक है, IAEA जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, इसका भी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में ही है। ओके, और इस ओपेक का भी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में ही है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों ये जो ओपेक है इसके जो महासचिव हैं, ठीक है, महासचिव जो हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों मोहम्मद बरकिंडो। कौन? मोहम्मद बरकिंडो। ओके, मोहम्मद बरकिंडो जो हैं वो ओपेक के महानिदेशक हैं। ठीक है, महासचिव हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, तो वो है दोस्तों FAO। FAO का फुल फॉर्म जो होता है होता है दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का फुल फॉर्म होता है। अब बात करें दोस्तों इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों 16 अक्टूबर 1945। ज़्यादातर दोस्तों 1945 में ही सबका हुआ है। देखिए यहाँ पर 1945 यहाँ पर FAO का भी हुआ है। उसके पहले हमने देखा था दोस्तों जिसका 1945 में हुआ था यूनेस्को का, उसके पहले बार्क का हुआ था 1945 में। ठीक है, ये सारे, और 1945 में आपका ये UN का भी, यूनाइटेड नेशन का जो पहले हमने देखा था, ठीक है, वो उसका भी 1945 में ही हुआ था। तो ज़्यादातर दोस्तों 1945 वाले ही हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जिसकी जो स्थापना हुई है 1945 में ही हुआ है। ओके, अगर बात करें दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है FAO का वो है रोम। कहाँ पे? रोम, जो कि इटली में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। अगर बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की, तो वो है दोस्तों क्यू डेंग्यू। कौन है? क्यू डेंग्यू। तो यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिटा लेता हूँ, 1 मिनट, इसको हटा के, हाँ 1 मिनट दोस्तों। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, वो कौन है? क्यू डेंग्यू जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं। हमने बताया इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? रोम इटली में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है वो क्या है, तो वो है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन UNEP। क्या है? UNEP, ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है UNEP का। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन डेट होता है दोस्तों वो है दोस्तों 5 जून। ठीक है, 5 जून 1972 में, 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी UNEP का। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर मतलब कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय है दोस्तों नैरोबी में। कहाँ पे? नैरोबी में इसकी मुख्यालय है, जो कि केन्या में पड़ता है। कहाँ पे? केन्या में पड़ता है। अगर बात करें दोस्तों इसके प्रेसिडेंट जो वर्तमान में हैं, हेड मतलब प्रेसिडेंट, वो कौन है, तो वो है दोस्तों इनगर एडरसन। कौन है? इनगर एडरसन इसके प्रेसिडेंट हैं। इनगर एडरसन, नाम थोड़े कठिन है लेकिन दोस्तों इसको तो याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आप लोग कोई भी ट्रिक लगा के इसको याद कर लीजिए, इनगर एडरसन। ठीक है, नहीं तो मैं आप लोग कहिए अगर आप लोगों को याद करना है, इसका ट्रिक भी मैं बता दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा ट्रिक बनाने की। सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो महानिदेशक जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, CEO हैं, ठीक है, सारे का ट्रिक बना के आप लोगों को एक वीडियो में पेश कर दूंगा, आप लोग उसको आसानी से याद कर लोगे। ओके, तो अगर आप लोगों को चाहिए ट्रिक तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ट्रिक चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों SCO। क्या है? SCO का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है SCO का। अगर बात करें दोस्तों इसके फॉर्मेशन डेट की, तो फॉर्मेशन इसका हुआ था 15 जून 2001 में, मतलब कि अभी हाल ही में इसका 2001 में हुआ है SCO का ये जो आप लोगों का फॉर्मेशन। अगर बात करें दोस्तों इसकी मुख्यालय की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है दोस्तों इसकी बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग
में इसका हेडक्वार्टर है, BEIZING, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ करिएगा। अगर बात करें दोस्तों इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों व्लादिमीर। कौन है? व्लादिमीर इसके हेड हैं, SCO के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों AIIB। क्या? AIIB, ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है AIIB का। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आप लोगों का इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो क्या है, तो वो है दोस्तों 16 जनवरी 2016, मतलब कि अभी हाल ही में इसका जो 4 साल पहले जो है इसकी स्थापना हुई है AIIB का, जिसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों बीजिंग में है। कहाँ पे है? बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं दोस्तों जिन लीकुन। कौन है? जिन लीकुन जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों इंटरपोल। क्या है? इंटरपोल, इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों 7 सितंबर 1923 में। कब हुई थी? 7 सितंबर, मतलब कि 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों लियोन में। कहाँ पे? लियोन में है, जो कि फ्रांस में पड़ता है। ओके, और अगर बात करें दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, इसके जो हेड हैं इंटरपोल के वो कौन है, तो वो है दोस्तों ज्यूरगेन स्टाक। कौन है? ज्यूरगेन स्टाक इसके वर्तमान में हेड हैं, ज्यूरगेन स्टाक। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों इंटरपोल के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन वो है दोस्तों WEF। क्या है? WEF, ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका फुल फॉर्म है WEF का। और अगर बात करें दोस्तों इसकी फॉर्मेशन डेट की, इसकी फॉर्मेशन मतलब की स्थापना कब हुई थी, तो जनवरी 1931 में, जनवरी 1931 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी WEF की। अगर बात करें दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की कि इसका, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों कोलोगनी में। कहाँ पे? कोलोगनी में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है कोलोगनी, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों क्लाउस स्वेब। कौन? क्लाउस स्वेब इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं WEF के। तो ये थे दोस्तों 36 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके फुल फॉर्म को भी मैंने बताया, और उसके जो अध्यक्ष हैं, CEO हैं वर्तमान में, कौन प्रेसिडेंट हैं, हेड कौन हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में, महानिदेशक, निदेशक कौन कौन है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो सब्सक्राइब के बगल में बेल वाली आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी बनाई जाने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचता रहे, आप लोग मेरे हर एक वीडियो का फ़ायदा समय समय पर उठाते रहें। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।